सोचने पे मतलब भगवान है ना, खुद विष्णु भगवान भी सोचने पे मजबूर हो जाते थे कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। ऐसी सिचुएशन हो जाती थी। सावन बनने की काफी ज्यादा संभावना है। हर एक इंसान के काम बनेंगे, लेकिन इंसान जैसे मतलब सच्चे दिल से महादेव की जैसे मतलब पूजा अर्चना करेगा तो इससे ये चीजें संभव हो जाएगी। ठीक है, लड़का लड़की प्यार करते हैं आपस में और उन दोनों के बीच में माता पिता राजी नहीं होते रहेगा, क्योंकि महादेव का मास है ना, ये श्रावण मास होता है, उनको सबसे प्रिय मास है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीयूटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये एपिसोड आपको बहुत खास बनाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा सिखाने को मिलेगी। आपने सभी लोगों ने हमें डीएम किया, आप सभी परेशानियां, कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ कहानियां, आज वो हम महावीर जी से पूछने वाले हैं। और सावन महीना स्टार्ट हो चुका है, तो सावन महीने में अभी महावीर जी ने मुझे जस्ट ये बोला कि सर इस बार ना बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम सोल्व होंगी, सावन महीना स्पेशली खास है। तो महावीर जी, मैं स्वागत करता हूं कि आपने टाइम दिया टीवीटी पे। अभी हम बात कर रहे थे, आपने मुझे जवाब दिया कि सावन महीने में बहुत सारे बिगड़े काम लोगों के बन जाएंगे। हाँ, तो आपने ये सावन महीने में बिगड़े हुए काम के बारे में पूछा, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं, उनका जैसे मतलब 5 साल पुराना प्रोजेक्ट अटका हुआ है 100 करोड़ का, जैसे मतलब जो इंसान के लेवल के अनुसार होता है। अब ऑटो वाले के ऊपर तो 100 करोड़ का उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मतलब जिनका कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका हुआ है, किसी का जैसे मतलब कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, रुके हुए काम है, इस सावन बनने की काफी ज्यादा संभावना है। हर एक इंसान के काम बनेंगे, लेकिन इंसान जैसे मतलब सच्चे दिल से महादेव की जैसे मतलब पूजा अर्चना करेगा तो इससे ये चीजें संभव हो जाएगी। और इसमें एक तो कोई भी जैसे मतलब इसमें कोई इंसान होता है, ठीक है, लड़का लड़की प्यार करते हैं आपस में और उन दोनों के बीच में माता पिता राजी नहीं होते, अगर वो शिव पार्वती जी की दोनों के साथ में, ठीक है, पूजा करते हैं तो उनसे भी उनका काम बनने का ज्यादा संयोग रहेगा, क्योंकि महादेव का मास है ना, ये श्रावण मास होता है, उनको सबसे प्रिय मास है। और इस मास के अंदर महादेव जी जैसे मतलब भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और माता गौरी को जैसे मतलब इसमें साथ में इन्वॉल्व करके दोनों की पूजा साथ में की जाए तो महादेव का जैसे मतलब मान लो कि दोनों हाथों में लड्डू जैसे वाला काम हो जाएगा हमारा। सावन में सबसे ज्यादा जो काम करने चाहिए वो क्या चीज के करनी चाहिए, मतलब किस तरीके से हम शिव पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते, बिजनेस, व्यापार, जॉब को अच्छा कर सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सावन में सबसे पहले तो ये है कि हमें मतलब पहला सावन है, ठीक है, ये सावन लगेगा 11 तारीख को। और 11 तारीख को सावन लगेगा तो सबसे पहले कोई भी इंसान है ना, अगर उसने मेरा वीडियो थोड़ा लेट पहुंचेगा किसी के पास भी तो वो बाद में भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सावन महीने में उपवास करे, ठीक है, उपवास करने से पहले सबसे पहले इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। 4:31 पे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और ये होता है 5:31 तक सूर्योदय हो जाता है। तो ये जैसे मतलब 4:31 से लेके 5:31 का जो 20 का जो गैप है ना, डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा जिस भी इंसान को, अगर हमारे को मतलब जिसको अपने कार्य में आगे प्रगति चाहिए, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, महादेव को प्रसन्न करना है, या फिर अपनी जिंदगी में जो भी कोई इश्यू है उसका समाधान करवाना है। क्यों बैठे बैठे कुछ होगा नहीं, हमें तो कुछ कर्म तो हमें करना पड़ेगा। ऊपर वाले ने ये खुद लिखा है कि ये कर्म तो हमें करना पड़ेगा उसी एवरेज से। तो सबसे पहले उसे मैंने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता दिया। फिर सबसे सूर्योदय होता है तो सूर्य को जल अर्पित करना पड़ेगा, और जैसे ही सूर्य को जल अर्पित कर दे, बाद में उसे मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के सूर्य को जल अर्पित कर दे। जल अर्पित करने के बाद में वो शिव जी के मंदिर जाए, या फिर कोई घर में शिवलिंग है, क्योंकि अपना कोई भी स्थान बनाया हुआ है वहाँ पे सूर्य मतलब शिव जी को शिव जी को अपने हाथों से जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद में और उनको बेलपत्र सबसे प्रिय है शिव जी को, ठीक है, तो उन बेलपत्र का भी वहाँ पे बेलपत्र, धतूरा और आक होता है, वो उनको चढ़ाया जाता है और उनसे उनकी अर्चना की जाती है, जिसकी वजह से महादेव जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और महादेव जी प्रसन्न होते हैं ना तो इंसान की ज़िंदगी में कोई भी दुख नहीं रहता है, जिसकी वजह से मैं यही कहना चाहता हूँ इस बार महादेव जी काफ़ी लोगों पे कृपा बरसाने वाले हैं। तो जैसे मान लो जिसकी शादी में रुकावटें आ रही हो, और मान लो अभी हमारे पास एक डीएम आया था, उनकी ने शादी में काफ़ी रुकावट आ रही है,
फीमेल ही पर्सन है वो, और वो कह रही है कि कुछ उपाय है जो इस सावन में कर सकती हूँ, या कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ जिससे उनकी गृहस्थी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आ जाए, उनके काम बनने लगे, और ये रिश्ते की जो उनको इश्यूज आ रहे हैं बार बार टूट जाना, तो ये सोल्व हो सकता है। हाँ बिल्कुल सोल्व हो सकता है। तो इसमें माता पार्वती और महादेव दोनों की जैसे मतलब साथ में पूजा करनी पड़ेगी सबसे पहले तो ये, ठीक है। क्योंकि उन दोनों की पूजा करोगे तो ही जैसे मतलब वो आपने बताया ना कि मतलब उसके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और कार्य में रुकावट आ रही है। तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो माता पार्वती और महादेव की पूजा करने से जैसे मतलब जो पारिवारिक जिंदगी के अंदर जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, कि मतलब उसका पति उसे मतलब उसका बॉयफ्रेंड हो या फिर पति हो, समथिंग कुछ भी मान लो, ठीक है, और वो उसे देखता नहीं, ध्यान नहीं देता समथिंग, या फिर उसके माता पिता राजी नहीं हो रहे, तो ये अगर महादेव और माँ पार्वती का अगर उस ध्यान से पूजा करोगे इस श्रावण मास, तो मैं लिख के दे सकता हूँ उस जो भी बहन है ना उनका काम गारंटी के साथ बनेगा, इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। और ये चीज़ करने से घर में भी बरकत होती है। श्रावण मास ऐसा महीना होता है कि इसके अंदर कोई भी इंसान है ना महादेव को प्रसन्न कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। तो इस सावन सबके बिगड़े हुए काम जरूर बनेंगे। तो इस सावन जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई अपने बिजनेस को अच्छा नहीं चला पा रहा है तो वो बिजनेस के लिए भी कुछ कर सकता है। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले वो बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है तो वो मायने रखता है। जैसे किसी इंसान की कपड़े की दुकान है या फिर उसका कोई हार्डवेयर का शॉप है, समथिंग कुछ भी मान लो, जो भी इंसान के अलग अलग नेचर होते हैं वो उसी जिसको इंसान को भाता है वो वही बिजनेस करता है। तो उसमें सबसे पहले उसको जो प्रिय मतलब अभी जो कपड़े की दुकान है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कपड़ा बनता कहाँ से, धागे से बनता है ना। तो उसे सबसे पहले जैसे महादेव को जो भी अगर जैसे मतलब जो अपने एवरेज से जो भी उपवास करेगा या फिर कुछ भी करे महादेव को, कुछ इंसान होते हैं जो उपवास कर पाते हैं, कुछ इंसान से नहीं हो पाता है, तो भगवान ये नहीं बोलते कि उपवास करो मत करो, वो इंसान की सोच होती है। लेकिन पूजा अर्चना हमें हमारा दायित्व है, क्योंकि हम बिना कर्म करे अगर हम फल की इच्छा करते हैं तो वो चीज़ नहीं होता। जिससे मैं अभी कपड़े के बारे में बता रहा हूँ, तो कपड़े की दुकान है, वो कपड़ा बनता कहाँ से, धागे से बनता है ना। तो उसे जैसे मतलब एक धागा, जैसे मतलब अपनी दुकान के बाहर सबसे पहले एक धागा ना, एक धागा लेना पड़ेगा, किसी कपड़े से निकालो या फिर कैसे भी ले लो, वो खुद जाने कहाँ से निकाले, और अगर वो मेरे से बातचीत करेगा तो वो भी मैं बता दूंगा। एक धागा लेना है, और धागा लेने के बाद में जहाँ पे भी उसके जैसे मतलब जितने भी जैसे कोई भी फर्नीचर वगैरह कुछ भी समथिंग होते हैं ना जो भी दुकान के अंदर, वो धागे के अंदर जैसे मतलब जहाँ पे भी कपड़े रखते हैं जो भी, या फिर हम जैसे मतलब बरकत होती है जो गल्ला होता है पैसा रखने का, उस धागे को पूरी जगह पे जैसे मतलब घुमाना है दुकान के अंदर, और चारों दिशाएं और 4 कोने होते हैं दुकान में होते हैं ना, उन सभी जगह पे टच करना है। और उस धागे को जैसे मतलब अपने आंख बंद करके जैसे मतलब आंखें बंद कर लेना, ओम की अवस्था में बैठ जाना। बैठने के बाद में वो बंदा जैसे मतलब ओम उच्चारण करना है 11 बार ओम उच्चारण करने के बाद में उस धागे को अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर मतलब शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा के उस धागे को चढ़ाए, और उसका जो रुका हुआ काम है कि मतलब उसकी बिजनेस नहीं चल रही, तो अगर वो ऐसा मान लो कि वो उस दिन जिसने चढ़ा दिया ना, चढ़ने के बाद में उसके कारोबार में इतनी बरकत होगी कि वो खुद सोच भी नहीं पाएगा कि मतलब मैं क्या करूं, मेरे पास 2 बंदे और रखने पड़ेंगे दुकान में, भले ही दुकान छोटी सी हो, बरकत इस प्रकार होगी। उसी प्रकार से हर एक चीज़ है ना, जैसे मैंने बोला कपड़ा वैसे बनता है, और हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर जैसे मतलब प्लास्टिक, लोहा है, कुछ भी जैसे मतलब जिस इंसान की भी कोई उसी प्रकार की दुकान है तो उसे उसी प्रकार का कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। और घर के रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो मतलब ये काफ़ी चल रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं, टीवीटी एक ऐसा चैनल है जो सबसे ऑर्गेनिक और ओरिजिनल चैनल है, जो लोग काफ़ी देखते हैं, लोग मानते हैं, बहुत प्यारी ऑडियंस है हमारी। अब तक हमने अपने चैनल पर फेक व्यूज़, फेक कंटेंट का काम किया ही नहीं। सबसे रूबरू मिले, जितनी जानकारी थी ऑडियंस को दी, आज ये जानकारी भी ऑडियंस को जा रही है। तो लोगों के ज़्यादातर हमने अभी कम्युनिटी पोस्ट या लोगों से कनेक्ट किया, तो लोगों से जाना लोगों के रिश्तों में काफ़ी इशूज़ है। तो सबसे बड़ा पार्ट बनता है हमारा इस वीडियो का कि लोगों के रिश्ते इस सावन में कैसे सही हो सकते हैं। मान लो कोई पति पत्नी है, मान लो कोई सास बहू है, मान लो कोई पिता और पुत्र है, मान लो कोई बेटी और माँ है, तो उन लोगों के रिश्ते आपस में मजबूत कैसे होंगे। तो वो कुछ उपाय बताए जो ऑन कैमरा लोगों तक जाएं, लोग अच्छा व्यवहार दें, अच्छी प्रतिक्रियाएं दें कमेंट में। तो ये तो विशाल भाई, मैं सबसे पहले आपको जो भी पूछा उनके बारे में बता रहा हूँ। एक तो माँ बेटे के बीच में कुछ अनबन चल रही है, या फिर सास बहू के बीच में, बाप बेटे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, ठीक है, पारिवारिक जीवन की एवरेज से इतना ही मान लो, ठीक है, उनमें जो भी इश्यू आ रहा है घर के अंदर, तो सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि सामने मतलब जो भी इंसान है ना, वो एक दूसरे को थोड़ा एक दूसरे को समझना चाहिए कि मतलब सामने वाला हमसे क्या अपेक्षा कर रहा है,
वो कहना कुछ और चाहता है, उसने बात कुछ और बोली, उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। तो उनको सबसे पहले जैसे मतलब सामने वाले से ये मतलब उसकी बात को है ना, जैसे मतलब नेगेटिव थिंकिंग से नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग से सोचना चाहिए कि मतलब ये बंदा हमसे क्या कहना चाहता है। अगर हमारा बेटा है, अगर जैसे मतलब एक बाप बेटे को बोल रहा है कि मतलब बेटा तू क्या कर रहा है, तुम रोजाना जैसे मतलब कुछ नहीं करते हो, ये जो भी है, तो वो बेटा सोचता है कि मतलब आज इतने दिन मेरे पिता ने मेरे को कुछ नहीं बोला, अभी मेरे पिता ये बात बोल रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, अब इतना बड़ा हो गया, कमाई नहीं करता, ये नहीं करता, तो वो ऐसा सोचता है कि मेरे पिता को मेरे से प्यार नहीं है और इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन उस समय उसे ये सोचना चाहिए कि मेरे पिता मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं आज सक्सेस नहीं होऊंगा तो फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा, क्योंकि इन्होंने तो अपनी जिंदगी निकाल दी। अगर मतलब उसका मतलब दो निकल गया ना, अगर वो बेटे की सोच अलग है, बाप की सोच अलग है। एक बाप अपने बेटे के लिए कभी गलत सोचेगा या कभी नहीं सोचेगा, लेकिन वो सोच है ना, जैसे मतलब एक बेटा बाप की एवरेज से कभी सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो बाप होता है उसी एवरेज से। और सास और बहू के बारे में बता रहा हूँ। अब सास और बहू ऐसा होती है कि मतलब सास बोलती है मतलब अपनी बहू को, क्योंकि सास का अधिकार है, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि वो सास है, क्योंकि वो एक पहले बहू थी, तो उसने जो भी सहन किया है ना, तो वो अगर बोलेगी चिल्लाएगी तो सुनना पड़ेगा, पहली बात तो ये। बट कई लोग कहते हैं कि मेरी सास की वो कुछ इस तरीके का वशीकरण कर दो, तंत्र कर दो, ये चीजें कर दो। नहीं, ये चीजें सब होती है, ठीक है, नाम होता है, वो चीज भी होती है। हमने कभी हवा को देखा नहीं, सुगंध को देखा नहीं, महसूस करते हैं, ठीक है। भगवान को भी नहीं देखा ना, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे पत्थर की मूर्ति होती है, उसे हम जो भी हमारी जो भी मनोकामना होती है ना, वो उनके सामने रखते हैं। नहीं रखते हैं। एक कबीरदास जी की कहानी मेरे को याद आ रही है आपकी बात से, ठीक है। तो एक बार कबीरदास जी मतलब बचपन की बात है उनकी, तो वो बचपन में जा रहे थे, तो मतलब वो घर पे बैठे थे, तो मतलब कोई ब्राह्मण मतलब पंडितों को बुलाया था उनके घर वालों ने। तो घर वालों ने पंडितों को बुला के क्या बोला कि मतलब हमारे घर में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या करें। तो पंडितों ने बोला कि आपके घर के जो पितर है, ठीक है, वो आपसे रुष्ट है, आपके घर के जो पितर वो आपसे रुष्ट है, तो जिस वजह से उन पितरों को आपको भोजन करवाना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो फिर उसने कबीरदास जी बचपन से ही जैसे मतलब उनका माइंड है ना अलग लेवल पे था, तभी उनका नाम चलता है आज। तो वो बचपन से ही वो सोच रहे, ठीक है। उन्होंने अपने पिता से पूछ लिया कि मेरे वो पितर क्या होते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे जो पूर्वज है ना, जैसे तुम्हारे दादा पढ़ता था। तो उन्होंने बोला कहाँ पे हो, उन्होंने बोला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर कबीरदास जी को बोला, उनके पिता ने बोला कि मतलब जा तू जाके दूध लेके, क्योंकि ब्राह्मणों ने बोला कि अभी जितने ब्राह्मण आए ना उनको खीर खिलानी है, जिस वजह से पितर प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर कबीरदास जी महाराज गए, उनको लेके एक केतली लेके गए, बड़ी सी 10 kg की, 5 kg की, जो भी है, लेके जाने के बाद में एक गाय मरी पड़ी थी, रास्ते में गाय मरी पड़ी थी। तो कबीरदास जी महाराज ने वहां पे जाके बैठ गए, मरी हुई गाय के पास जाके बैठ गए। फिर वो, अब कोई भी इंसान हो, उन मतलब कबीरदास जी को जो कार्य के लिए भेजा गया था, तो वो तो वेट करेंगे ना। तो फिर जैसे एक मतलब उसके पिताजी ने एक लड़के को भेजा कि मतलब कबीर को मैंने भेजा था, कितना टाइम हो गया, अभी आया नहीं। तो फिर वो गया था, मतलब किसी दूसरे लड़के को भेजा। तो फिर वो दूसरा लड़का उसके पास गया, कबीरदास जी के पास। उन्होंने बोला कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी मतलब काका था, कुछ भी लगते होंगे उनके। तो उन्होंने बोला यहाँ पे क्या कर रहा है तू, तेरे पिताजी ने तुम्हें भेजा था दूध लाने के लिए। तो उन्होंने, तो यहाँ पे क्या कर रहा, मरी हुई गाय के पास। तो फिर उन्होंने कहा कि पिताजी को भेज दो, मैं तो दूध यहीं से लेके जाऊंगा। कबीरदास जी ने कह दिया मैं तो दूध यहीं से लेके जाऊंगा। तो पिताजी गया, क्या हुआ, दूध यहाँ से कहाँ से आएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक जो भी ब्राह्मण है आपके, उनको यहाँ पे बुला दो, मैं खीर यहीं पे खिलाऊंगा अब तो। उन्होंने बोल दिया डायरेक्ट। तो फिर ब्राह्मण आ गए, उनमें से एक ब्राह्मण ज्यादा चतुर था, चालाक था। तो वो आया और उसने कहा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी क्यों हुई है, वो क्या गया यहाँ पे। फिर उन्होंने, कबीरदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पे गाय का दूध निकालने के लिए बैठा हूँ। तो फिर उस ब्राह्मण ने क्या बोला कि मतलब क्या मरी हुई गाय दूध देगी। तो कबीरदास जी ने बोला जो मरे हुए पितर है उनको आप भोग लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, भोग लगाना है तो जीते जी, जैसे मतलब सेवा करनी है माँ बाप की, तो जीते जी कर लो, ठीक है। और ये पितरों का भोज जैसे मतलब हमारे ग्रंथों में भी होता है, मानता हूँ, लेकिन ये सात्विक तौर से होता है। उनसे जैसे मतलब ये नहीं होता कि उसमें ये करो वो करो, जो भी है वो नॉर्मली होता है, अपने एवरेज से होता है, ऐसा थोड़ा होता है। बहुत सही थी आपकी कि मतलब जीते जिंदगी माँ बाप की इज्जत करी नहीं, मरने के बाद बाद में वो करो, तो वो चीज़ होती नहीं है विशाल भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ।
मतलब ये अच्छा लगा। तो इस सावन सबके अच्छे काम होंगे, परिवार अच्छे चल, परिवार सब अच्छे से। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो आप उनकी मदद करेंगे? जरूर, मेरे से जितना होगा मैं उनकी मदद के लिए ही बैठा हूँ। ठीक। सो उम्मीद है कि सावन के इस पावन मौके पे आपका घर गृहस्थी, परिवार, रिलेशन सब कुछ अच्छे से चलेगा। अगर कुछ भी इश्यूज आपको हैं तो आप टीवीटी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, महावीर जी से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं, हम केवल आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जो आप तक पहुंचती है, आप माने या ना माने, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। केवल एक सनातन हमारा धर्म है, सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकते हो।